चंद्रयान-3 चांद पर पहुंचकर इतिहास लिखने वाला यह मिशन सिर्फ वहां पानी और कीमती खनिजों को खोजने तक सीमित नहीं है। देश की इस उपलब्धि का असर भारतीयों और भारत पर कैसे पड़ेगा, आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। भारत के मून मिशन चंद्रयान-3 ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। यह करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान-3 की लागत 615 करोड़ रुपए है। यह उपलब्धि भारतीयों को गर्व महसूस कराने वाली है। पर सवाल यह भी है, इस मिशन से आम इंसान को भला क्या मिलेगा? चंद्रयान-3 की सफलता सिर्फ भारतीयों को गौरवान्वित करने तक सीमित नहीं है। इससे भविष्य में भारतीयों को कई फायदे मिलेंगे। मौसम से जुड़ी जानकारियां मिलेंगी, कम्युनिकेशन और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत मजबूत होगा तो देश का नाम रोशन होगा। नतीजा, दुनिया भर में भारतीयों का रुतबा और बढ़ेगा। आम लोगों को उन सवालों के जवाब मिलेंगे जो सवाल सालों में उनके जहन है, जैसे क्या वो कभी चांद पर जा पाएंगे, चांद पर जिंदगी है या नहीं, क्या चांद पर खेती की जा सकती है या नहीं, या फिर चांद पर कितनी कीमती चीजें मौजूद हैं कि हर देश वहां पर पहुंचने के लिए परेशान। ऐसे तमाम सवालों के जवाब आम लोगों को मिलेंगे। दुनिया के कई वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद पर पानी और बर्फ के साथ यूरेनियम, प्लेटिनम और सोना समेत कई तरह के अयस्क मौजूद हैं। अब भारतीय मिशन चंद्रयान-3 का रोवर अगले 14 दिनों तक वहां पर ऐसी तमाम तरह की जानकारियां जुटाएगा, वहां की तस्वीरें भेजेगा। चांद ऐसा ग्रह है जो धरती के सबसे करीब है, इसलिए यहाँ से जुटाई गई जानकारियों पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर रहेगी। मिशन पूरा होने के बाद मिले नतीजे अंतरिक्ष की दुनिया के कई रहस्य खोलेंगे। चंद्रयान-3 का सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसकी शुरुआत हो गई है। ये सब कुछ कैसे होगा, अब इसे समझते हैं। भारत में वर्तमान में 140 रजिस्टर्ड स्पेस टेक स्टार्टअप हैं। इनमें स्काईरूट, सैटश्योर, ध्रुव स्पेस शामिल हैं। ये सैटेलाइट सिग्नल से लेकर ब्रॉडबैंड और सोलर फार्म्स तक काम कर रहे हैं। ये तकनीक के जरिए चीजों को आसान बना रहे हैं। पिछले साल इसरो ने देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया था। भारत में पहले प्राइवेट रॉकेट को तैयार करने वाली कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के फाउंडर पवन कुमार चंदाना कहते हैं, चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत कतार में पहुंच गया है, जहां अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन थे। भारत चौथा ऐसा देश बन गया है। वह कहते हैं, हालिया उपलब्धि के साथ स्पेस टेक और साइंस के क्षेत्र में काम करने वाले संस्थान और कंपनियों की मांग दुनिया में बढ़ेगी। देश में इनकी संख्या बढ़ेगी, इसके साथ ही रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। भारत ने पिछले साल देश के प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च करके यह साबित भी कर दिया है। इससे सीधे तौर विदेशी निवेश बढ़ने की संभावना है। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यूपी की इकोनॉमिक पॉलिसी एंड टैक्सेशन कमेटी के चेयरमैन मनीष खेमका गर्व से कहते हैं कि चंद्रयान-3 की कामयाबी की ओर एक कदम मात्र है। अंतरिक्ष में ताकतवर होने का मतलब है कि मानव जीवन का तेज विकास। सैटेलाइट के माध्यम सटीक और त्वरित मिलने वाली सूचनाएं हर क्षेत्र में काम को आसान बनाने वाली हैं। वह कहते हैं, चांद पर जल्द से जल्द पहुंचने को लेकर जो मारामारी है वह इसीलिए हो रही है क्योंकि भारत, अमेरिका, रूस, चीन सबको पता है कि वहां मानवता की रक्षा के लिए, आगे ग्रहों को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ उपलब्ध है। इस अवसर को कोई भी देश खोना नहीं चाहते। स्पेस टेक्नोलॉजी के विकास से देश की आर्थिक तरक्की भी हो रही है। सब कुछ ठीक से योजना के मुताबिक चला तो साल 2047 तक भारत राजस्व के मामले में 25% का भागीदार होगा। अभी सिर्फ 3% भागीदारी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चंद्रयान-3 की चंद्रमा की सतह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग का प्रसारण देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा लहराया। कारोबारियों को स्पेस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयर्स में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने हाल ही में स्मार्ट सिटी, कृषि और हेल्थ सेक्टर में AIML की भूमिका बढ़ाने पर काम करने को एक योजना शुरू की है। स्पेस में ताकत बढ़ने का मतलब होगा कि इन तीनों सेक्टर में काम की प्रगति तेज होगी। आगे ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।